चले बढ़ते हैं आगे और ऐसे विषय की बात करते हैं जिसको लेकर जी राजस्थान लगातार सवाल खड़े करता रहा है। दरअसल अवैध खनन और भूमाफिया या खनन माफिया जिनका दंश राजस्थान लगातार झेल रहा है। राजस्थान समेत देश भर में नदियों से बजरी के दोहन और परिवहन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक कई साल से लगी हुई है। राज्य सरकारों ने जिलावार एसआईटी का गठन भी किया हुआ है, लेकिन पुलिस अधीक्षक से लेकर कलेक्टर और खनिज विभाग के साथ साथ परिवहन विभाग ने इसकी रोकथाम को लेकर कार्रवाइयों का दावा खूब किया। नवाबी नगरी टोंक की विश्व प्रसिद्ध बनास नदी समेत माची और दूसरी नदियों से बजरी का अवैध खनन ये लोग रोक नहीं पाए। टोंक में बजरी खनन माफियाओं की बेखौफी से लगता है कि जिले में बजरी माफियाओं का राज चलता है। क्योंकि बजरी माफिया अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते हैं और बेखौफ होकर नदियों की कोख उजाड़ रहे हैं। 2017 में बजरी पर रोक के बावजूद अवैध बजरी खनन धड़ल्ले से हो रहा है। टोंक, मालपुरा, टोडा रायसिंह, देवली, उनियारा, निवाई और पिपलो इलाके में करीब 27 थाने और 6 चौकियां हैं। बावजूद इसके टोंक से बजरी जयपुर, बूंदी, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा तक आसानी से पहुंच रही है। इस समय हम जहां पर खड़े हैं वो राजस्थान की सबसे फेमस बनास नदी है, जिसकी बजरी कहते हैं कि मकान के लिए खासकर सबसे फायदेमंद और सबसे किफ़ायती होती है। राजस्थान की राजधानी को जोड़ने वाला NH-12 हाईवे है और ये पुलिया है जहाँ से रोजाना सैकड़ों की तादाद में वाहन गुजरते हैं और इसी पुलिया के ऊपर से सूबे के कई मंत्री, कई विधायक, कई अफसर गुजरते हैं जो लगातार अपनी नज़रों से यहाँ पर बजरी का अवैध खनन होते हुए देखते हैं। टोंक पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश कार्रवाई का वादा कर रहे हैं तो बनास नदी, डाई नदी, खारी नदी, मोरेल नदी और मासी नदियों में बजरी से भरते हुए ट्रैक्टर, डंपर, ट्रोले कैसे नजर आ रही हैं, ये अपने आप में सवाल है। टोंक पुलिस अपनी वाहवाही लूटने के लिए बजरी माफियाओं के पीछे फिल्मी स्टाइल में दौड़ लगाती है। थानेदार साहब वीडियो बनाकर वायरल करते हैं, लेकिन माफियाओं पर अजमेर रेंज आईजी से लेकर पुलिस महानिदेशक तक कोई कार्रवाई नहीं करता। अवैध बजरी खनन को लेकर के मैंने कलेक्टर साहब ने दोनों ने सभी एसडीओज को, डीवाईएसपीज को आज कलेक्टर साहब ने आदेश निकाले हैं। तो इसमें जो एसआईटी जो सभी रेवेन्यू, फॉरेस्ट, माइन सभी डिपार्टमेंट्स के हमें कोई अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा वैसे ही नॉर्मल वे में अभियान चलता रहता है। सूत्र बताते हैं माफिया टोंक जिले के थानों और चौकियों पर हर दिन लाखों रुपए पहुंचाते हैं। माफियाओं की मेहरबानी से थानेदार टोंक से जयपुर जाकर होटल्स में ऐश करते हैं। माफिया सारा खर्च उठाते हैं। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया भी कई बार बजरी खनन का विरोध कर चुके हैं। ये तो ऐसा काम हो रहा है, पुलिस पैसे कमाएगी तो इससे आदमी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें इस बात का विरोध करना है, भाई इस बात को बात करो ताकि कहीं भी नशाबंदी को रोका जाए। टोंक जिले में जारी अवैध बजरी का खनन और परिवहन पिछले 3 महीनों में अब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। लगातार हो रहे सड़क हादसों में अक्सर बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियां तेज रफ्तार में वाहनों को कुचल रहे हैं। हम सो रहे थे और बाहर से आया ये ट्रक वाला और ये नीम के टक्कर मार के सीधा अंदर ही घुस गया, जो पूरे मकान डस गया। जब हम इनकी शिकायत करते हैं तो शिकायत पे पुलिस वाले हमारे ऊपर लाठी बरसाते हैं और हमें दबाने की कोशिश करते हैं, कुछ भी नहीं बोलेगी ये। एक ट्रैक्टर वाले ने है ना मार दिया इसको, बजरी से भरा हुआ था और प्रशासन एक चूका काम नहीं कर रही, झूठ और बोल रही है। 2 बच्चों के पेट टूट गए, एक मर गई। के बारे में बात करेंगे। यहाँ एक चौकी खुलवाने की भी बात हुई है, तो चौकी भी हम करेंगे कि चौकी यहाँ खोली जाए और बजरी के ट्रकों पे भी रोक लगाई जाए। बजरी के अवैध खनन और बेलगाम तेज रफ्तार परिवहन से भले ही टोंक की सड़कें इंसानी खून से लाल हों, ग्रामीण लाख पुलिस पर माफियाओं से मिली भगत के आरोप लगाएं, लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए आला अधिकारी अपनी जान लगा देते हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर माफिया कब तक नदियों की कोख उजाड़ते रहेंगे? आखिर कब बजरी माफियाओं पर सख्त कार्रवाई होगी? पुरुषोत्तम जोशी, जी मीडिया, टोंक।